फाइनली हमारे पास जॉब्स आ चुके हैं। सबसे पहले जेकेपी कांस्टेबल फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं, और जो भी बच्चा एलिजिबल है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2006 से पहले पहले की है, बच्चा फॉर्म लगाए जेकेपी कांस्टेबल में। 4000 प्लस पोस्ट है। जेकेपी एसआई की वैकेंसीज आ चुकी हैं, गवर्नमेंट ने रेफर कर दी है जेकेएसएसबी को 752, नायब तहसीलदार 78, कुछ इसी तरह पटवारी की पोस्टें भी आ चुकी है। अगर आपका सपना है कि 2024 और 25 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो आपके पास एक मौका है, और उस मौके का फायदा उठाए। कैरेटा जम्मू में विजिट कीजिए। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कैरेटा जम्मू हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आज हम कैरियर अड्डा जम्मू आ पहुंचे हैं, जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि यहां पर फ्री कोचिंग दी जाती। फ्री कोचिंग का कंसेप्ट क्या है, यहां की मैनेजमेंट से बात करते हैं और तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कैरियर अड्डा जम्मू के एमडी एएस बाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कैरियर अड्डा में पढ़ाई जाने वाली तमाम तर चीजों को लेकर बातचीत करेंगे, और जो फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट है ये कहां से आया, कौन से बच्चों को यहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जा रही है, फ्री कोचिंग दी जा रही है, इनसे हम तमाम तर चीजें जानने की कोशिश करेंगे। बाली साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए कि बहुत सी जगहों से हमने ये सुना कि कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग दी जा रही है, फ्री एजुकेशन दी जा रही है, क्या कंसेप्ट है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आप मीडिया वाले आते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हमारी बात बच्चों तक पहुंचती है। ये आज की नहीं, बल्कि 2015 से कैरेटा जम्मू बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। और रही बात किन बच्चों को देता है, ये हमारे पास सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी बच्चा होगा, कहीं से भी होगा, अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, जैसे जेकेएसएस, एसएससी, बैंकिंग, और कोई सपना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बनना है, तो वो यहाँ पर आके फ्री एजुकेशन कर सकता है। अब ये फ्री एजुकेशन बहुत से बच्चों के मन में, बहुत से बच्चे हमें भी कोई कमेंट कभी करते हैं कि सर हम फ्री के नाम पे तो आते हैं, लेकिन वहाँ हमें जो है वो रजिस्ट्रेशन मांगी जाती है 5000 रुपए। मैं उनसे क्लियर ही कर दूं, फ्री हम ट्यूशन चार्जेस फ्री कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज होती है, ट्यूशन एक अलग है। हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, कोई मंथली पढ़ाने का चार्जेस नहीं लेते। लेकिन जब बच्चा हमारे पास आता है, एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, हमें भी अपने एक्सपेंसेस करने होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट को रन करना है, बिल्डिंग, बिजली के खर्चे, और नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। तो फ्री एजुकेशन सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी होती है? बिल्कुल, एक टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। अगर जर्नल कोर्स बच्चा लेता है 1 साल का, तो 5200 रुपए होता है, जिसमें बच्चा 1 साल के अंदर चाहे 4 कोर्स करे, चाहे 5 कोर्स करे, जब तक उसकी जॉब नहीं लगती है। अगर कोई बच्चा सिंगल कोर्स के लिए आता है कि मुझे एक ही कोर्स करना है सर, तो उसके लिए सिर्फ 3900 रजिस्ट्रेशन हम देते हैं पूरे साल का। साहब, जम्मू में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन कैरियर अड्डा जम्मू में ऐसा खास क्या है जो बच्चे खींचे चले आते हैं कैरियर अड्डा जम्मू की ओर? देखिए, खास क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट की काबिलियत जो है, खासियत जो है, वो एक ही चीज शो करती है, क्या यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कितना जो है वो सिलेक्ट होता है। देखो ना, आप भी कहीं जाओगे, सबसे पहला बच्चे का मन ही क्या होता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट कितने टाइम से चल रहा है, क्या यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हमारे पास, मैं कहता हूँ, जो हमारे पास बच्चा आता है ना, 80% बच्चा वो दूसरे के लिंक में आता है, कि मैंने पहले पढ़ा था, अब वो लेके आता है। हमारा बच्चा, जो मैं बोलता हूँ 80% बच्चा हमारे पास जो आता है ना, वो एक दूसरे के लिंक में आता है। जैसे एक बच्चा आता है, वो पढ़ के गया, अगले साल अपने 4 बच्चों को भेजेगा। अब मुझे बताइए, अगले साल बच्चों को भेजने का एक ही मतलब हुआ ना, कि उसको यहाँ से कुछ मिला। तो नेचुरल सी बात है, खासियत यही हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो ना, कम पैसे में अगर कोई अच्छी चीज मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। यहाँ से पैसा कम मिल रहा है, और ऊपर से एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छी फैकल्टी मिल रही है, तो यही रीजन है कि कैरेटा जम्मू में बच्चा इतना ज्यादा आता है। क्या रजिस्ट्रेशन से पहले बच्चों को डेमो क्लासेस भी दी जाती? नहीं, देखो, पहला बात है, हम डेमो क्लासेस नहीं देते हैं। कैरेटा जम्मू डेमो क्लासेस नहीं देता है। उसका सिंपल सा रीजन है, हमारी फैकल्टीज है, मैं कह रहा हूँ, जो भी फैकल्टीज है, 10-10, 12-12 साल से इस फील्ड में पढ़ा रही है, और इतना एक्सपीरियंस उनको हो गया है कि कोई ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता जो बोलेगा मुझे ना समझ आए। जो बच्चा वीक है, उसको कैसे कवर करना है, ये फैकल्टी को पूरा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा, लेकिन अगर बच्चा खुश नहीं होगा, तो पढ़ाने का भी हमारा कोई फायदा नहीं है। ये रीजन होता है कि बच्चे को हम बोलते हैं, बच्चे आप रजिस्ट्रेशन करके जाइए। पहली बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% कहीं चांस रहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप आके अपनी रजिस्ट्रेशन वापस कर सकते हो। आपके पास टाइम होता है कि आज 2 दिन क्लास ली, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वापस कर सकता हूँ। तो मतलब यही हो गया कि समझो एक तरह के डेमो हैं क्या, लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं जा सकते। आप रजिस्ट्री करके जाओ, अगर नहीं समझ आएगा, जाते समय अपनी पेमेंट वापस ले। लेकिन आज तक ऐसा रिकॉर्ड है, कोई बच्चा हमारे पास वापस नहीं किया। इतना अपनी फैकल्टीज पे हमें भरोसा है कि जाओ, आप 2 दिन पढ़ो, आप वापस की तो बात ही नहीं करोगे। आप 0 लेवल पे होंगे, बट टीचर को वहां से भी टीचर आपको उठाएगा। बाली साहब, दूर दराज इलाकों के बच्चे ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी कोई जो है उनके पास जरिया हो, क्या
कैरियर अड्डा जम्मू की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है या ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही देखो कैरियर अड्डा जम्मू सिर्फ ऑफलाइन कोर्सेज देता है। देन उसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा होगा दूर दराज का, उसके लिए ऑप्शन होता है हमारी ऐप डाउनलोड करें, कैरियर अड्डा जम्मू ऐप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कास्ट आप वहां पर जो है वो टेस्ट सीरीज बाकी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होता है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन क्लासेस की अगर बात करें कैरियर अड्डा जम्मू नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत स्टडी में फर्क होता है। तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका कोई सपना है कि हमें पढ़ना है, ऑनलाइन में पहला ऑप्शन रखिए कि अगर पॉसिबल हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क होता है स्टडीज का। बाली साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आने वाले वक्त में रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहा है, तो कैरियर अड्डा जम्मू में कब से जो है वो नए बैच लगना शुरू हो रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। बच्चों तक मैं ये भी कहना चाहता था कि देखिए बच्चे काफी टाइम से आप इंतजार में थे कि कब जॉब्स आएंगी। फाइनली हमारे पास जॉब्स आ चुके हैं। सबसे पहले जेकेपी कांस्टेबल फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं, और जो भी बच्चा एलिजिबल है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2006 से पहले पहले की है, बच्चा फॉर्म लगाए जेकेपी कांस्टेबल में। 4000 प्लस पोस्ट है। जेकेपी एसआई की वैकेंसीज आ चुकी हैं, गवर्नमेंट ने रेफर कर दी है जेकेएसएसबी को 752, नायब तहसीलदार 78, कुछ इसी तरह पटवारी की पोस्टें भी आ चुकी है। कहने का मतलब एसएससी जीडी आने वाला इस टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो मार्केट में बहुत सारी वैकेंसीज आती है। सिर्फ बच्चे को तैयार रहना है, अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। आज नहीं तो कल वैकेंसीज आनी है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, और इसके लिए कैरियर अड्डा जम्मू जो है वो अपने बैचेस शुरू, देखो लगभग 300-400 बच्चे एट ए टाइम कोचिंग ले रहा है। हर मंडे कैरियर अड्डा जम्मू में नया बैच लगता है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं इतना बच्चा हमारे पास आता है कि हर बच्चे को सीट मिल जाए और वो यहाँ से तालीम हासिल कर सके। अगर कभी किसी को कोई कमी पेशी आ जाती है, हम कोशिश करते हैं हफ्ते के अंदर उसको सीट मिले। हर मंडे, एवरी मंडे को बैचेस लगते हैं। नीचे दिया गया नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, अपनी सीट रजिस्टर्ड करिए। अगर आपका सपना है कि 2024 और 25 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो आपके पास एक मौका है, और उस मौके का फायदा उठाए। कैरियर अड्डा जम्मू में विजिट कीजिए। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कैरियर अड्डा जम्मू हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है और हमेशा रहेगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। कैरियर अड्डा जम्मू के एमडी एएस बाली साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने कैरियर अड्डा में पढ़ाई जाने वाली तमाम तर चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत की, और फ्री एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है, फ्री कोचिंग का क्या कुछ कंसेप्ट है, वो भी इन्होंने क्लियर किया। आप लोगों से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, और बच्चे भी लगातार इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का इंतजार कर रहे थे। तो अगर आपने ये गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, सरकारी नौकरी हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको पहले जरूरी है कि आप उसके लिए तैयारी करें, आप उसके लिए मेहनत करें, और मेहनत के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो कैरियर अड्डा जम्मू है। आप यहाँ पर विजिट करें। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप दिए गए नंबरात पर राब्ता करें, तमाम तर कंसेप्ट आपके पहले ही क्लियर कर दिए जाएंगे।